हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो है हम लोग कल जीएस की सीरीज़ किए थे और कुछ टॉपिक्स जैसे हम लोग डेली का टारगेट लिखते हैं और मैं बताता रहता हूँ इन लोगों की आज ये टारगेट कंप्लीट होगा तभी ये काम करना है। तो बीच में इंग्लिश के कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे ये लोग, इसी वजह से थोड़ा टाइम हो गया और रात आप देख रहे होंगे काफ़ी रात हो गई है। इस समय कितने बज रहे हैं? सात बज रहे हैं। अभी 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज गए हैं और इस समय अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जीएस के इस रिवीजन सीरीज का और लेक्चर सीरीज का जो लूसेंट का है, स्टैटिक जीके है, उसके हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष, ठीक है। और भारत में प्रथम पुरुष के बारे में जैसे जितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप यह लास्ट तक पे देख रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। विगत दिन में अगर आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको पक्का, मतलब मैं गारंटी देके कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको 70% क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैं 30 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जीएस में क्योंकि कोई गारंटी नहीं होता है और मैं समझता हूँ कि 50 to 70% आपका क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ठीक है। और अभी छोटे भाई बंधु हैं अरविंद जी, अभी उनको पढ़ना है क्योंकि मैं बोलते बोलते हमारा गला एकदम मतलब बैठने के कगार पे है, तो अब वही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए। भारत में प्रथम पुरुष। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सी.वी. रमन। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। दोस्तों, अब आगे हम लोग आज पढ़ते हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप देखिए एनटीपीसी में, यूपी पेट में, और जितने भी जैसे यूपी पेट का एग्ज़ाम हो या स्टेट में और कोई एग्ज़ाम हो, ये सब क्वेश्चंस जनरली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और आज संख्या देख रहे होंगे कि आज हम लोग की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ बच्चे रात होने की वजह से बच्चियाँ हैं वो घर निकल गई हैं और बच्चे जो है यहाँ पर बाहर, जैसे हमारा एक छोटा सा ज़िला बस्ती है और बस्ती के जैसे बगल में एक सिद्धार्थनगर ज़िला है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है। सिद्धार्थनगर के जस्ट बगल नेपाल है, तो वहाँ से बच्चे यहाँ भी पढ़ने आए हुए हैं, तो उनको रूम पे जाके खाना भी बनाना रहता है, इस वजह से वो अपने टाइम से निकल गए हैं। बाकी ये ऐसे लोग भी हैं, ये सब भी बाहर से ही आके मतलब यहाँ पढ़ रहे हैं। इनका कोई किसी का लोकल यहाँ पे प्रॉपर घर नहीं है। हाँ, मेरा ही घर यहाँ पे लोकल में है। मेरा घर यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। आगे देखिए, हम लोग अब पढ़ते हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊँचा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे आ गया भारत में सर्वोच्च सौर सम्मान क्या होता है? परमवीर चक्र होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है?
भारत रत्न होता है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु होता है। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता वाला होता है। सबसे लंबा बांध होता है 26 किलोमीटर का, कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध होता है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और सबसे लंबी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है। और सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात की है। कितने मीटर का है? 182। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल है, गोवा है। सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? कोलकाता अजायब घर है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में लगता है। और सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे है? किस राज्य में है ये? राजस्थान में है। आगे सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश दे रहा है, लेकिन अब हुबली हो गया है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना आपको। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश ना होकर अब हुबली कर्नाटक का हो गया है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सबसे गहरी नदी घाटी किसकी है? भागीरथी और अलकनंदा का है। भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? मैरीना बीच, चेन्नई का है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, यहाँ तक आप याद करते हैं। बाकी जो बचा है उसको कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर पढ़िए। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। भारत का सर्वाधिक सौर सम्मान क्या है? सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। और सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल, ठीक है, सेंट कैथेड्रल है। और सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ है? राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनरम मेघालय। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक है। यहाँ गोरखपुर दिया तो है, लेकिन हुबली कर्नाटक में है। आगे सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे बड़ी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा का। और सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर की दूरी है। आगे सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सबसे डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ठीक है। आगे एक और देख लीजिए
कि कौन से वंश का कौन आदमी संस्थापक था। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। हर प्रमुख परीक्षाओं में, चाहे आप वनडे का कोई पेपर आप दे रहे हों, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है आपकी परीक्षाओं में। अगर यह मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हो तो मेरी समझ से आपको फिर आगामी कोई परीक्षा आप देने जा रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, जैसे मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त है। इनकी राजधानी मौर्य वंश की कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, और इसकी राजधानी कहाँ है? राजगिरी। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजल कटफिसेस हैं। अब इसकी राजधानी क्या है? पुरुषपुर। ठीक है, आगे शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग हैं। इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, और इसकी राजधानी अजमेर है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। हूण वंश के संस्थापक कौन है? तोरमाड़ हैं। इसकी राजधानी क्या है? सियालकोट। चालुक्य वंश के संस्थापक कल्याणी हैं, चालुक्य कल्याणी, इसके संस्थापक कौन हैं? तैलप सेकंड हैं। और मान्यखेट इसकी राजधानी है, और कल्याण। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए, सातवाहन कौन है? सिमुख हैं, और इसकी राजधानी कौन है? प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है, और इसके मुख्य राजधानी कौन है? तंजौर है। पाल वंश का गोपाल। आगे इसका राजधानी क्या है? मुंगेर। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? रुद्रदेव फर्स्ट। इसकी राजधानी क्या है? वारंगल। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। इसके राजधानी कौन है? कन्नौज। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग। इसके जो है राजधानी क्या है? मान्यखेट। चालुक्य वादामी वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम है। इसके मुख्य राजधानी क्या है? वातापी। चालुक्य बेंगी वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। इसका क्या है? संस्थापक राजधानी क्या है? बेंगी। फिर से पढ़ लिया जाए? ठीक है, आगे एक बार देखो। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार पहले संस्थापक याद कर लो फिर, ठीक है। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, और नंद वंश महापद्म नंद। हर्यक वंश के बिंबिसार हो जाएंगे। कुषाण वंश के कुजल कटफिसेस हैं, और शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। चौहान वंश के वासुदेव हैं। शुंग वंश के पुष्पमित्र शुंग हैं। हूण वंश के तोरमाड़ हैं। चालुंग कल्याणी के तैलप सेकंड हैं। सातवाहन के सिमुख हैं, और गुप्त वंश के श्रीगुप्त हैं। चोल वंश के विजयालय हैं। पाल वंश के गोपाल हैं। काकतीय वंश के रुद्रदेवा प्रथम है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम है। राष्ट्रकूट के दंतदुर्ग हैं। चालुक्य वादामी के जयसिंह प्रथम। चालुक्य वेंगी के विष्णुवर्धन है। क्या ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। आगे ये कल पढ़ा जाएगा, अभी इतना पढ़ लो। ठीक से हो जाएगा पूरा नहीं, आगे कल के बारे में, क्योंकि एक दिन में पूरा याद नहीं होगा। बाकी जैसे जो मैं अभी इतना जितना मैंने पढ़ा इतना और बचा हुआ है। आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करते हैं। आगे अभी कुछ चीज़ें और बची हैं, बस छोटी सी। आगे देखिए, जैसे आ जाए कि हाँ, जनगण मन अधिनायक वचन और नारी किसने दिए? जनगण मन अधिनायक है यह किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद, हसरत साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। साइमन कमीशन, वापस जाओ। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल्लाह प्रसाद बिस्मिल।
मारो फिरिंगी को, मंगल पांडे, जय जगत, विनोदा भावे, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। बाकी हम लोग फिर कल से एक नए उत्साह के साथ में और नए टॉपिक के साथ में आते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से या इस वीडियो के माध्यम से अगर जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको भी कुछ अगर जो फ़ायदा मिल रहा हो, आपको इससे भी थोड़ा सा बेनिफिट होता हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी नीडी आदमी है जो पढ़ना चाहता है और रेगुलर नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप उनको शेयर कीजिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता हो। फिर हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।